कभी सोचा है कि कोई वायरल होती भूतिया कहानी आखिर इतनी डरावनी क्यों लगती है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही आम सी थकान एक अलौकिक खौफ में बदल जाती है और कैसे सस्पेंस की हर एक परत को बड़ी बारीकी से बुना जाता है। चलिए इस भूतिया सफर के पीछे की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से। निशा जो बस थक हार कर घर जाना चाहती है। ये तरीका हमें फौरन निशा के साथ जोड़ देता है। हम सब ने कभी ना कभी ये थकान महसूस की है और यही चीज आगे आने वाली भयानक घटनाओं को और भी असरदार बना देती है। और बस यहीं से कहानी एक डार्क टर्न लेती है। ये लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है, एक इशारा कि एक मामूली सी कैब राइड एक भयानक सफर में बदलने वाली है। और ये कि कुछ सफर मंजिल पर नहीं बल्कि कहीं और खत्म होते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें एक बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन में ले जाता है। एक थकी हुई 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर निशा, जिसे बस घर जाना है। यह शुरुआत जानबूझकर हमें एक झूठी सेफ्टी की फीलिंग देती है ताकि आगे जो डर आने वाला है वो हमारी उम्मीदों को तोड़कर और भी गहरा असर छोड़े। और यहीं पर कहानी में पहली अजीब बात होती है। एक ही ड्राइवर का लगातार 3 रातों तक मिलना ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लग सकता है ना। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी गड़बड़ी है जो बेचैनी की पहली लहर पैदा करती है और इस एहसास को जन्म देती है कि जो हो रहा है वो किस्मत नहीं बल्कि किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। जैसे ही निशा कार में बैठती है, वो सिर्फ एक गाड़ी में नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया में कदम रख देती है। वो अपने ऑफिस की जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर ड्राइवर के रहस्यमयी दायरे में आ जाती है, जहां अब नियम उसके कंट्रोल में नहीं है। ये कार अब सिर्फ एक कार नहीं, असल और वहम के बीच की एक जगह बन जाती है। और अब यहाँ से कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। अब शुरू होता है घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जो धीरे धीरे निशा की हकीकत पर पकड़ को ही कमजोर कर देता है और उसे शक और डर के एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट जब ड्राइवर मेन रोड छोड़कर एक सुनसान इंडस्ट्रियल सड़क ले लेता है। ये सिर्फ एक गलत मोड़ नहीं है, ये जानबूझकर उठाया गया एक कदम है जो निशा को उसकी कंफर्टेबल दुनिया से अलग कर देता है। यहाँ से ड्राइवर कहानी का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लेता है। ड्राइवर का जवाब सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन यही बात इसे और ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है। एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो इतना तार्किक है कि निशा खुद पर ही शक करने लगती है। वो सोचने लगती है कि क्या वाकई कुछ गड़बड़ है या ये सिर्फ उसकी थकान का वहम है। हकीकत में अगली दरार एक पुराना रेडियो ब्रॉडकास्ट। ये कोई मामूली टेक्निकल गड़बड़ नहीं थी, ये तो जैसे वक्त ही अपनी जगह से खिसक गया हो। और जिस तरह से महेश उसे फौरन बंद कर देता है, उससे लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है, जिससे ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। ये सीन एक लूप में फंसे होने के एहसास को बहुत अच्छे से दिखाता है। वो जो जला हुआ साइन है ना, वो इस बात का सिंबल है कि निशा की रियलिटी अब टूट रही है और वो एक ऐसे बुरे सपने में फंस गई है जिससे वो भाग नहीं सकती। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंचती है जहां बाहरी दुनिया निशा के एक्सपीरियंस को सीधे सीधे चैलेंज करती है। यही वो पल है जब उसका पर्सनल डर हकीकत की कसौटी पर परखा जाता है और कन्फ्यूजन और डर का एक बवंडर पैदा होता है। तो सना के साथ फोन कॉल पर दो बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज टकराती हैं। एक तरफ निशा है जो अपनी इस डरावनी जर्नी को जी रही है और दूसरी तरफ सना का दावा है कि वो तो कभी ऑफिस से निकली ही नहीं। ये टकराव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच क्या है। और बस इसी के साथ बाहर की दुनिया से उसका एकमात्र कनेक्शन भी टूट जाता है। अब वो पूरी तरह से अकेली है, अपने डर और एक ऐसी हकीकत के साथ जो हर पल और भी भयानक होती जा रही है। कहानी में ये पल निशा को पूरी तरह से उस अलौकिक दुनिया के हवाले कर देता है। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। यहाँ पर वो छोटी मोटी गड़बड़ियाँ और इशारे खत्म हो जाते हैं और जो भयानक सच्चाई है वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे सामने आ जाती है। ये टाइमलाइन हमें बताती है महेश की दुखद कहानी कि ठीक 1 साल पहले इसी रात एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बरसी है और निशा अनजाने में उस अधूरी कहानी का हिस्सा बन गई है। 3:33
कार की डैशबोर्ड घड़ी इसी वक्त पर जम जाती है। ये क्लासिक हॉरर ट्रिक है जिसे अक्सर वक्त में फंसे एक पल को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस मामले में ये शायद महेश की मौत का पल है, एक ऐसा वक्त जिसमें अब निशा भी कैद हो चुकी है। अब हम आते हैं उस पल पर जब लगता है कि ये भयानक अनुभव खत्म हो गया और निशा अचानक एक नॉर्मल सी दिखने वाली रियलिटी में वापस आ जाती है। लेकिन हॉरर कहानियों में क्या कुछ भी वाकई कभी खत्म होता है? ये एक चौंकाने वाला बदलाव है। निशा खुद को कार में नहीं बल्कि अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सोता हुआ पाती है, ठीक वहीं जहां से उसका सफर शुरू होना था। कहानी हमें एक लॉजिकल जवाब देती है, क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? तो ये सारे सबूत हमें यकीन दिलाते हैं कि जो भी हुआ वो शायद निशा की थकान का नतीजा था। फोन का टाइम, बैटरी, नेटवर्क सब कुछ नॉर्मल है। कहानी बड़ी चालाकी से हमें यकीन दिलाती है कि खतरा टल चुका है, पर क्या ये नॉर्मल होना भी एक और धोखा है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो आखिरी ट्विस्ट है वो एक ऐसा पक्का सबूत लेकर आता है जो साबित कर देता है कि निशा का एक्सपीरियंस बिल्कुल असली था और वो अपने साथ उस दूसरी दुनिया से कुछ भयानक वापस ले आई है। अंतिम खुलासा धीरे धीरे सामने आता है। इसकी शुरुआत होती है उसके फोन पर एक ऐसी नई फाइल से जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक तस्वीर जो ठीक 3:33 बजे ली गई थी, ठीक वही वक्त जब कार की घड़ी जमी थी। ये तस्वीर इस भूतिया एक्सपीरियंस का सबसे डरावना सबूत है। ये कल्पना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। महेश वहां था और वो जानता था कि निशा भी वहां है। उसकी वो थकी हुई मुस्कान इस कहानी को और भी खौफनाक बना देती है। एक ऐसा राज छोड़ जाती है जिसका मतलब हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमारे मन में हमेशा के लिए एक बेचैनी पैदा कर देता है कि हमारी रोजमर्रा की साधारण सी दुनिया में भी अनजाने डर की कितनी परतें छिपी हो सकती हैं।